बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसकी डंडियाँ, जो बड़ी बड़ी डंडियाँ, वो निकाल देंगे क्योंकि हमें डंडियाँ नहीं चाहिए। और ये जो पीले वाले पत्ते हैं ये भी निकाल देंगे। आजकल तो बहुत सस्ती है, ये 20 रुपए की गुट्ठी मिल गई है क्योंकि सीज़न ख़त्म होने वाला। जल्दी से ये आप भी सुखा लें क्योंकि हमें रमज़ान में बहुत ही काम आने वाली है। हमारे खानों को ये टेस्टी बनाती है और पकौड़ों में भी बहुत अच्छी लगती है। ये पकौड़ों में भी डाल जाती है। ये सारी मेथी चुनी जा चुकी है। इस तरह के मैंने पत्तियां जो ना पीली पत्तियां वो निकाल लिया, डंडियां भी निकाल लिया। अब इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। एक साफ टप लेंगे, पानी डालेंगे इसमें। कुछ लोग तो धोए, तो बाज़ार वाले तो वैसे ही धोए बगैर ही इसको सुखा लेते हैं। हमारे खानों में आप हिसाब लगाएं कितनी मिट्टी जाती होगी फिर। ये देखिए पानी कितना गंदा हो गया। इसको गिराएंगे 1 मिनट का, फिर साफ पानी डाल लेंगे। बाज़ार वाले इतनी सुखाते हैं, वो कहाँ धोते होंगे, वो ऐसे ही सुखा लेते हैं। गली सड़ी फूल पत्तियाँ पीली जो भी हो, उसके अंदर ही सारा कुछ रहता है। सारी मैंने धो ली है। अब इसको सुखाने के लिए, ताकि इसका पानी अच्छे से निचड़ जाए, मैंने नीचे टप रख दिया और टोकरी को ऊपर रख दिया ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। मैंने सोचा था इसको ऐसे काट के तो सुखा लूँगी, लेकिन बाहर तो बादल छा गए हैं और धूप ख़त्म हो गई है क्योंकि धूप की तपश से इसने बहुत जल्दी सूख जाना था। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है जिसको मैं ना सुखाने के लिए रखती हूँ। ये मलमल का कपड़ा, इसमें अदरक वगैरह जो भी सुखाना हो मैं इसमें सुखा लेती हूँ। तो इसको इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह, और इसका बांध लेंगे। आज वो काम करेंगे जो किसी ने भी ना किया हो। इस तरह मैंने इसको बांध लिया है। ये मैंने बांध के इसको स्पिनर में रख दिया है। इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये सूख चुकी है, पानी इसका सारा ही ड्राई हो चुका है। अब ये मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मेरा तजर्बा तो कामयाब हो गया। हमारे पास आ गई अब साफ़ सुथरी मेथी, बेधड़क। अब हम अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने एक पैन लिया, उसको मैंने गर्म कर लिया। उसके अंदर मेथी रख के उसको थोड़ी सी नीचे आग जला ली ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो अच्छी तरह इसका पानी सूख जाए, क्योंकि हमने धूप के बगैर सुखानी है। साथ साथ हिलाते जाएंगे, छोड़ना नहीं है इसको। ये देखें माशा से नरम हो रही है। परेशान नहीं होना कि ये गीली हो गई है, कोई बात नहीं, इसका मॉइस्चर अभी सूख जाना है।
इसको उस वक्त तक करना जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, क्योंकि मेथी ने जो पानी छोड़ना था वो खुश्क हो रहा है। माशाल्लाह इसका पानी खुश्क हो चुका है, बिल्कुल ही ड्राई हो गया। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। अब हमने करना क्या, मैंने एक कपड़ा बिछा लिया टेबल पे, इस तरह मैं बारी बारी सारी मेथी को ना करके फैला दूँगी। पंखा चला दें, पंखे के बगैर रख दें, ये बहुत जल्द अब सूख जाएगी, ना इसका कलर चेंज होगा और धूप के बगैर हम इसको सुखा रहे हैं। मैंने बारी बारी सारी को डाल लिया, अब जो रह गई उसको भी कर लेते हैं। जब आपको लगे कि नमी ख़त्म हो गई है तो आपको बंद कर दें। मैंने सारी को बारी बारी कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू उड़ रही है ना। जहाँ आपको इजी लगे छत पे डाल लें, लेकिन धूप में नहीं डालना, छाँव में डाल दें, कमरे में रख दें, टेबल पे रख दें, जहाँ भी आपको इजी लगे कि बच्चे ख़राब ना करें, तो वहाँ आप इसको डाल के मज़ीद सुखा लें। ये देखिए, ये 2 दिन लगे मुझे इसको सुखाने में। ये देखिए बहुत अच्छी तरह सूख चुकी है। आजकल तो बहुत सस्ती है और ख़त्म भी होने वाली है। आप अगर सुखाना चाहती हैं इसी तरीके से ला के सुखा लें, और बहुत ही रमज़ान में भी ये बहुत काम आएगी। इस तरह का कोई भी जार लेके अगर आपके पास खाली होते हैं तो फेंका मत कीजिए, धो के रख लें, खुश्क करके ऐसी चीज़ें डाल लें। मैं तो ऐसे जार संभाल लेती हूँ, उनमें ऐसी चीज़ें फिर डाल लेती हूँ, इसमें ख़राब भी नहीं होती। केमिकल से पाक और ये मेथी साफ़ सुथरी, ना इसमें मिट्टी ना रेत, हमने धो के इसको सुखाया है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आप लाइक और शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।